सॉरी बच्चों, वीडियो कट गया था इसलिए फिर से आपको दोबारा वीडियो बना के भेज रही हूँ आगे का। ठीक है, आगे का टॉपिक आप इसमें देखिए। हम लोग पढ़ रहे थे कि निवेश व्यय जो है वो पूंजी की सीमांत दक्षता और ब्याज की दर पे निर्भर करता है। ठीक है, ब्याज की दर किस पे निर्भर करेगी? तरलता पसंदगी पर और द्रव्य की पूर्ति पर। द्रव्य की पूर्ति किसके द्वारा होती है? द्रव्य की पूर्ति का मतलब है कि पूंजी हमें कहाँ से मिलता है? पूंजी हमें ज़्यादातर बैंकों के माध्यम से मिलता है यदि हम कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो या कहीं हम प्रोडक्शन में लगाना चाहते हैं तो हम पूंजी कहाँ से, लोन के रूप में कहाँ से लेते हैं? बैंकों के माध्यम से। तो बैंक जो है वो पूंजी की आपूर्ति करता है, सप्लाई करता है। तरलता पसंदगी देखिए 3 बातों पर निर्भर करती है। तरलता पसंदगी का मतलब है कि हम मुद्रा अपने पास तरल रूप में यानी नकदी रूप में क्यों रखना चाहते हैं। ठीक है, उसका अर्थ होता है, तरलता पसंदगी का अर्थ होता है मुद्रा हम अपने पास नकदी रूप में क्यों रखना चाहते हैं, कैश के रूप में क्यों रखना चाहते हैं। इसके 3 उद्देश्य हैं। लेन देन का उद्देश्य है, सट्टा का उद्देश्य है, सावधानी का उद्देश्य है। ठीक है, लेन देन का उद्देश्य का मतलब है कि कंज्यूमर क्या करता है या हम लोग क्या करते हैं लेन देन के लिए, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करने के लिए हम लोग मुद्रा अपने पास रखते हैं ना। कुछ कैश जो है हम अपने पास रखते हैं ताकि हम वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन कर सकें, खरीद सके, बेच सके। ठीक है, दूसरा उद्देश्य होता है सट्टा का उद्देश्य। सट्टा का उद्देश्य मीन्स कुछ लोग अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं। ठीक है, सट्टा के क्षेत्र में या सट्टा बाजार होता है वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि उनकी पूंजी जो हो वो डबल हो जाए या अधिक हो जाए, उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाए। उसके उद्देश्य से भी लोग निवेश करते रहते हैं। ठीक, इसी तरह से तीसरा है सावधानी उद्देश्य। सावधानी के उद्देश्य से यानी सावधानी के उद्देश्य, मान लीजिए हमारे ऊपर कोई आकस्मिक संकट आ जाती है, अचानक से कोई संकट आ जाता है, कोई घर में बीमार हो जाता है, ठीक है, कुछ हो जाता है, तो उसके लिए भी हमको अपने पास मुद्रा रखनी पड़ती है ताकि धन की कमी का सामना न करना पड़े। ठीक है, भविष्य में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो उस उद्देश्य से भी हमको पूंजी रखनी पड़ती है ताकि धन की कमी का सामना न करना पड़े। तो इन 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। तरलता पसंदगी 3 बातों पर निर्भर करेगी, लेन देन का उद्देश्य, सट्टा का उद्देश्य, सावधानी का उद्देश्य। समझ में आ गया होगा? लेन देन का उद्देश्य यानी वस्तुओं के लेन देन के लिए, खरीदने बेचने के लिए। सट्टा का उद्देश्य कहीं निवेश करके अपनी पूंजी की मात्रा को बढ़ाने के लिए। सावधानी उद्देश्य कोई आकस्मिक संकट आने पर धन की कमी का सामना न करना पड़े, इस उद्देश्य से भी लोग अपने पास तरल रूप में मुद्रा को रखना पसंद करते हैं। ठीक है, कैश के रूप में अपने पास रखना पसंद करते हैं। और जो द्रव्य की पूर्ति है वो कहाँ से हमारी पूरी होती है? बैंकिंग प्रणाली के द्वारा, वित्तीय संस्थाओं के द्वारा। ठीक है, ये द्रव्य की पूर्ति बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर करती है। वित्तीय संस्थाओं के द्वारा हमको द्रव्य की पूर्ति होती है, हमें पैसा या जो रुपए है वो हम वहाँ से लोन के रूप में ले सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें जो है वो जैसे निवेश व्यय हो गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर निर्भर करेगी। पूंजी की सीमांत दक्षता कितनी है, जितना अधिक हमारी पूंजी की सीमांत दक्षता होगी उतना अधिक हम व्यय करने पर इंटरेस्ट दिखाएंगे। ब्याज की दर, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी ज़्यादा है, बैंकों के माध्यम से हमको ज़्यादा मिल रही है तो हम सेविंग ज़्यादा करेंगे। ठीक है, और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो हम वहाँ से लोन के रूप में ले सकते हैं ताकि हमको उससे इंटरेस्ट जो है वो कम देना पड़ता है। और द्रव्य की जब पूर्ति हमारे पास अधिक होगी तो हम उसको कई रूपों में अपने पास रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उपभोग के रूप में भी व्यय कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। केन्स का रोजगार सिद्धांत और इस रोजगार सिद्धांत की जो व्याख्या है उसको पूरे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इसी तरह से
कुछ प्रश्न हैं, ठीक है, कि किस रोजगार में वृद्ध महिलाओं और बच्चों को शामिल नहीं किया जाता। ठीक, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं आप तैयार कर लेंगे इसमें चेक पॉइंट के द्वारा, इसमें दिया हुआ है, आप उसको तैयार कर लेंगी। तो आज थोड़ा सा इतना ही पढ़ाते हैं, कल हम लोग इसके आगे अल्पकाल के में अवधारणा पढ़ेंगे, रोजगार की अवधारणा, और इसमें संतुलन किस प्रकार से स्थापित होता है अल्पकाल में रोजगार में, या उत्पादन संतुलन का निर्धारण कैसे होता है, उसके विषय में हम ग्राफ के माध्यम से बताएंगे। आशा करती हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा, इसलिए अब इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।